अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं चौधरी मोहम्मद अफजल फ्रॉम बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद नेक्सस स्टेट सर्विसेज एग्जीक्यूटिव ऑफिस से आपसे मुखातिब हूँ। डेली कोई ना कोई टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि जो बहरिया एनक्लेव के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग और कंप्लेन करते हैं सम टाइम कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ हमें, तो डिसपॉइंट थोड़े से हो जाते हैं। उनके लिए कुछ सजेशन होंगी और उनसे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और क्या चीज़ है जो वो नहीं करते और उनको फिर प्रॉफिट जब वो पाकिस्तान आते हैं या प्लॉट सेल करते हैं या मार्केट चेक करते हैं अपने प्लॉट के हवाले से, तो उनको कोई ख़ास ऑफ़र नहीं आती। ऑफ़र तो लग जाती है लेकिन जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं प्रॉफिट की उसके हिसाब से नहीं होती, तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन तक हमारी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वीडियोस हम बनाते हैं उनके लिए वो टाइमली पहुंच सकें। इसमें आपका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये कि हमारी हौसला अफजाई होती है और हम फिर कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए कोशिश करते हैं कि लेके आएँ। तो बाकी अल्लाह ताला आपको खुश रखें, हम आपके लिए दुआ गो हैं और आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें अल्लाह ताला आपको उसमें बरकत दे और अच्छे प्रॉफिट पे आपकी चीज़ें सेल हों और राइट इन्वेस्टमेंट एट द राइट प्लेस करें ताकि कोई आपको टेंशन कोई परेशानी ना हो। तो डिस्कस करते हैं जी, कैसे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। तो उसमें एक दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो आपको पता है ज़्यादा लेंथी हम करते नहीं हैं, लोग बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं कौन सा लेक्चर है कौन सा टॉपिक है। कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होती है इसमें और कुछ लोगों के लिए तो इसमें बोरियत होती है। तो कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, जहाँ हम नॉलेज जो रखते हैं, वो चीज़ें हम आपसे डिस्कस करें। तो नंबर वन पे ये है कि आप अगर 2-3 साल 4 साल हो गए आपके प्लॉट को और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप उसको रोटेट नहीं करते, एक जगह पे फिक्स हैं, तो सम टाइम तो ये होता है कि अगर आपका प्लॉट बहुत ही आउटस्टैंडिंग लोकेशन के ऊपर है, अच्छी लोकेशन में है, अच्छी कैटेगरी है, पोजेशनेबल है, डेवलप हो गया एरिया, तो वो तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, वो तो जितना आप वेट करेंगे आपको उसका प्रॉफिट होगा और प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन उसमें भी एक टाइम ऐसा आता है कि जब प्राइसेस जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो फिर जब मार्केट रिवर्स होती है तो उसकी प्राइस भी डाउन हो जाती है। तो हमारी सिचुएशन ये होती है कि अगर आप एज आ इन्वेस्टर हैं, एंड यूज़र नहीं है, मींस कि आपने घर नहीं बनाना उस प्लाट के ऊपर, जस्ट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है, तो जब प्राइस मैक्सिमम जाती है, इंक्रीज़ कर जाती हैं प्राइसेस, वो 1 साल में कर जाएं, 2 साल में कर जाएं, ठीक है, जब भी आप समझते हैं जी प्राइसेस ऊपर आ गई हैं और 2-4 लोगों से आप सजेशन भी ले लेते हैं, ओवरऑल आप मार्केट चेक भी करते रहते हैं, तो जब प्राइसें बढ़ जाएं किसी चीज़ की, ऊपर चली जाएं, तो आप उस प्लाट को सेल आउट कर दें और थोड़ा वेट करें, 2 महीने 3 महीने मज़ीद। जैसी मार्केट रिवर्स होती है, प्राइसें कम हो जाती हैं, तो फिर एक प्लाट उठा लें और उसका वेट करें, जब प्राइस फिर मैक्सिमम हो जाए, मैक्सिमाइज़ हो जाएं चीज़ें, रेट्स बढ़ जाएं, तो फिर आप उसको सेल आउट करें, फिर 2-3 महीने वेट करें, प्राइस जब कम पे कोई चीज़ मिल जाए आपको तो फिर उसको बाई कर लें। तो एक तो ये तरीका होता है कि आप अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 4 साल एक ही प्लॉट के ऊपर स्टक रहें और जब आपको नीड पड़ जाए या आप उसको बेचना चाहें और अनफॉर्चुनेटली मार्केट रिवर्स हो चुकी हो, प्राइस नीचे आ चुकी हो, तो फिर आप सोचें जी आज से साल पहले तो इसकी रेट इससे ऊपर थे, तो आज और वेट किया हमने प्राइस बढ़ने का लेकिन रेट्स कम हो गए, तो वो फिर परेशानी होती है इन्वेस्टर को, क्लाइंट को, कि ये तो बहुत काम ख़राब है, यहाँ पे तो प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो हम सजेशन ये करते हैं कि जब प्राइस मैक्सिमम चली जाए तो उस चीज़ को सेल आउट करें और फिर कम प्राइस वाली या सेमी डेवलप एरिया में या आगे जो एरिया डेवलप हो रहा है, नियर टू पोजेशन है, उसमें आप इन्वेस्ट कर लें, चीप प्राइस पे प्लॉट ले लें और जब उसका पोजेशन आएगा, रेडी होगा फॉर कंस्ट्रक्शन, घर स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उसके रेट्स ऊपर आएंगे तो फिर उसको सेल आउट करें, फिर किसी नेक्स्ट सेक्टर में मूव कर जाएं। तो नंबर वन तो ये सजेशन है हमारी उन क्लाइंट्स के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वेट करते हैं जी हम तो बस एक प्लॉट लिया हुआ है और 3 साल बाद 4 साल बाद देखेंगे, तो जब वो फिर देखते हैं तो प्राइस अनफॉर्चुनेटली कम होती हैं मार्केट में, रेट्स नीचे आ जाते हैं, तो फिर वो उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता।
तो अगर आप बजाय इसके कि 4 साल वेट करें, तो 4 साल के अंदर आप अगर इसको 3-4 टाइम रोटेट कर लेंगे इस इन्वेस्टमेंट को जो आपने एक प्लॉट के अंदर स्टक की हुई है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो डबल भी हो सकता है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 पे ये है। और नंबर 2 पे है कि जब कोई क्लाइंट या कोई इन्वेस्टर प्लॉट लेता है बहरी एनक्लेव के अंदर, तो वो कोशिश करे कि वो सेमी डेवलप एरिया में चला जाए, जो क्लियर लैंड है, मैप पे क्लियर है, सेमी डेवलप है, ऑन ग्राउंड काम हो रहा है, और उसने अगर 2-3 साल वेट करना है तो उसके लिए बहुत ही आइडियल और एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि वो जब प्लॉट डेवलप हो जाएगा, फिर पोजेसन मिलेगा, फिर घर स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके रेट्स बढ़ जाएंगे। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो 100% सेफ़ एंड सिक्योर हैं। मीन्स कि आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी सेफ़ है, और प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज़ होना ही होना है। वो तो जैसे ही काम आगे बढ़ेगा, अगर कटिंग स्टार्ट हो गई है, स्ट्रीट्स बनना शुरू हो गई हैं, फिर सेवरेज डलेगी, फिर स्ट्रीट्स बनेगी, लाइट्स लगेगी, फिर पोजेसन आएगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो डेफिनेटली प्राइसेस इंक्रीज़ होनी है। तो ये एक सेकंड वे है इन्वेस्टमेंट करने का और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने का, कि आप सेमी डेवलप में चले जाएं और वेट करें पोजेसन का, और जैसे पोजेसन मिले, 2-4 घर स्टार्ट हो जाएं, तो फिर आप इस प्लाट को सेल आउट करें, और फिर आप आगे किसी सेमी डेवलप एरिया में मूव कर जाएं। ठीक है, वहाँ पे प्लॉट लें, फिर उसका वेट करें पोजेसन का, फिर जब वहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाए तो फिर आप नेक्स्ट किसी प्लॉट, किसी सेक्टर की तरफ मूव कर जाएँ। तो सेकंड वे तो ये है। थर्ड नंबर पे ये है कि नॉन डेवलप प्लॉट्स, वो डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू पोजेसन, एज़ कम्पेयर टू सेमी डेवलप, जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वो ऑलमोस्ट चीप होते हैं, कम प्राइस पे होते हैं। और वहाँ भी अगर कोई प्लॉट आपने लिया है और उसका भी अनकरीब अगर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो वो तो एक गोल्डन चांस है आपके लिए, और उसमें तो बहुत जल्द आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाता है, प्रॉफिट बहुत जल्द आपको मिलता है। और अगर उसमें थोड़ा वेट भी करना पड़े, तो अगर लॉन्ग टर्म वाले लोग हैं, 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आइडियल है, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड क्लियर होनी होती है और उसके रेट्स भी ऊपर जाते हैं। तो उसमें जो नॉन डेवलप होता है वो ऑलमोस्ट उसे एक फ़ाइल ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन फ़ाइल कुछ बगैर नंबर की होती हैं, कुछ नंबर्स के साथ होती हैं, लेकिन बहरे के अंदर जो भी प्लॉट है अल्टीमेटली वो नंबर के साथ है और ऑन मैप मौजूद है, और ऑन ग्राउंड भी उसका आइडिया ले सकते हैं कि ये जो नॉन डेवलप एरिया है ये किस सेक्टर में, कहाँ, किस लोकेशन के ऊपर आता है। तो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी है, आप गूगल के थ्रू भी चेक कर सकते हैं, और साइट विज़िट के दौरान भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ बनेगी। तो ये एक थर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कमर्शियल्स के अंदर है, उसमें आप प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उसमें क्या तरीक़ेकार हैं। तो वो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।